जी हाँ दोस्तों, मैं अभय स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल स्टडी विंग्स पर। और आज हम चर्चा करेंगे टॉपर बनने के रहस्य के बारे में। जैसे ही आपने थंबनेल देख ही लिया हुआ, ये दिव्यांशी जैन है, सीबीएसई 2020 की टॉपर। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सीबीएसई कुछ टॉपर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 2020 में जिन्होंने टॉप किया था उनका नाम था दिव्यांशी जैन। 2019 में जिन्होंने टॉप किया था उनका नाम था हंसिका शुक्ला। 2018 में जिन्होंने टॉप किया था उनका नाम था मेघना श्रीवास्तव। और 2017 में जिन्होंने टॉप किया था उनका नाम था रक्षा गोपाल। लेकिन ऐसा क्या होता है, जो एक ही क्लास में बैठने वाले, एक ही बेंच पर बैठने वाले दो बच्चों में एक के 97%, 98%, 99% मार्क्स आते हैं और एक के 50%, 70% मार्क्स आते हैं। और जब भी इन टॉपर से पूछा जाता है आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो आपने एग्जाम में टॉप किया, तो हर साल ही सेम जवाब देते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं रीड एनसीईआरटी बुक्स, हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दूसरे नंबर पे बोलते हैं फॉलो डेली रूटीन, हमें डेली रूटीन फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं कि हम आज पढ़ रहे हैं फिर एक हफ्ते बाद पढ़ रहे हैं, 2 हफ्ते बाद पढ़ रहे हैं, हमें डेली एकदम पूरे व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहिए। दूसरा बोलते हैं मेक नोट्स, हमें नोट्स बनाने चाहिए ताकि हमारे समय की भी बचत हो और हमारी रिवीजन भी अच्छे से हो, जल्दी हो जाए। चौथा पॉइंट बोलते हैं रिवीजन, रिवीजन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक पढ़ाई में। पांचवा पॉइंट हमारा सोल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने चाहिए जिससे हमें ये पता चलता है हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है और कौन सा नहीं है, और कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन से टॉपिक नहीं है। लेकिन इन सब के बाद भी एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में टॉप नहीं कर सकता, और वो है राइटिंग स्किल। जी हाँ दोस्तों, राइटिंग स्किल ये एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी पेपर में टॉप कर सकते हो। अब आप खुद ही सोचिए, एक बच्चा पूरे साल भर मेहनत करता है, पूरे साल भर पढ़ता है, पूरे साल भर नोट्स बनाता है, रिविजन करता है, प्रीवियस ईयर भी सोल्व करता है, लेकिन यदि उसे लिखना ही ना आता हो तो एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाएगा। मैंने ज्यादातर देखा है बच्चे पेपर में कंफ्यूज रहते हैं, हाउ टू राइट ए आंसर इन एग्जाम। उन्हें आता तो है लेकिन कैसे लिखे कि उन्हें अच्छे मार्क्स मिले। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आंसर लिखने से नंबर कहाँ मिलते हैं? ऐसा होता तो हर बच्चा टॉपर होता। इसलिए हमें फोकस करना है हाउ टू राइट ए गुड आंसर, एक अच्छा आंसर कैसे लिखें। इसके लिए पहले हम जान लेते हैं कि एक अच्छे आंसर की क्या क्या क्वालिटी होती है। एक अच्छे आंसर की 5 क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी हमारी वर्ड लिमिट, मतलब सब सीमा। वर्ड लिमिट हमारी क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। दूसरी हमारी बैलेंस, हमारे आंसर में संतुलन होना चाहिए, उसकी पॉजिटिव साइड को भी दिखलाना चाहिए और नेगेटिव साइड को भी दिखलाना चाहिए। तीसरी हमारा पॉइंट है ऑथेंटिक, उसमें हमें प्रमाण देना चाहिए किस तरह हम उसे साबित कर सकते हैं आंसर हमारा सही है। चौथा हमारा पॉइंट है भाषा, लैंग्वेज, हमारे आंसर की लैंग्वेज होती है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और पांचवा हमारा पॉइंट है प्रेजेंटेशन, ये हमारे गुड आंसर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके द्वारा ही हमें पता चलता है टीचर को एक बच्चा किस तरीके से, कितने तरीके से अपने आंसर को दर्शा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड लिमिट के बारे में। बहुत सारे बच्चे की क्वेरी होती है कि वो आंसर में वर्ड लिमिट सेट नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपको 4 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसमें कितने पहलू पूछे गए हैं, आपको ये चीज़ ध्यान से पढ़नी चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट है रीड द क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती है वो क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। यदि आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उसकी वर्ड लिमिट अलग होगी, 2 नंबर का है तो अलग होगी, और 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसकी वर्ड लिमिट अलग होगी। इसके बाद आपको डिसाइड वर्ड लिमिट, हमारा तीसरा पॉइंट है डिसाइड वर्ड लिमिट। इसमें क्या है, आपको वर्ड लिमिट डिसाइड करने पड़ेगी कि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, साइड में वर्ड लिमिट लिखी नहीं होती, उसमें सिर्फ नंबर लिखे होते हैं कि आपका क्वेश्चन इतने नंबर का है, तो आपको नंबर के अकॉर्डिंग उसकी वर्ड लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी। और हमारा अंतिम बिंदु है इसमें प्लानिंग, आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन के नंबर भी देख लिए, वर्ड लिमिट भी देख ली, उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है कि आपका क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है और किस तरीके से लिखना है। एक अच्छे आंसर की हमारी दूसरी क्वालिटी है बैलेंस। आंसर को संतुलित करने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ है क्वेश्चन हैज ए डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एक क्वेश्चन के विभिन्न पहलू होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल भी दे रखा है नीचे, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है। तो इसमें जो प्रभाव है उसके 2 पहलू है। किसी भी चीज़ के प्रभाव सिर्फ सकारात्मक नहीं होते, नकारात्मक भी होते हैं, तो हमें खुद समझना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट है हमारा आंसर में बैलेंस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन की डिमांड है वो सिर्फ सकारात्मक प्रभाव नहीं मानता, वो आपसे मांग रहा है नकारात्मक भी, और दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप सकारात्मक को सबसे अच्छा खिला दो, इसके नकारात्मक प्रभाव है ही नहीं, या आप उसकी नेगेटिव साइड को अच्छा खिला दो, इसकी पॉजिटिव साइड है ही नहीं। तो आपको दोनों में संतुलित करके आंसर लिखना चाहिए। एक अच्छे आंसर की हमारी तीसरी क्वालिटी है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक बनाने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ है आर्टिकल, यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई क्वेश्चन है, तो हम उसमें 370 आर्टिकल है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वो हमारा आंसर ऑथेंटिक हो जाएगा।
जैसे दल बदल से संबंधित या राष्ट्रपति से संबंधित या आपातकाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसमें 52, 42, 356 का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा आंसर ऑथेंटिक हो जाएगा। ऐसे हमारा दूसरा पॉइंट है कोटेशंस। जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा है, हमसे पूछा लोकतंत्र क्या है या सत्याग्रह क्या है या फ्रीडम क्या है, उसमें हम नेल्सन मंडेला, बाय महात्मा गांधी, इनके जो विचार हैं हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि विचार है इस व्यक्ति द्वारा बोले गए हैं, जिससे उस पर इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा और वो आंसर और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप किसी के विचार डाल रहे हैं तो उसमें किताबों को भी नाम डाल सकते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा ये विचार इस किताब में दिया गया है, जिससे आंसर आपका पूरा ऑथेंटिक हो जाएगा और एग्जामिनर पे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरा पॉइंट है राइट एक्यूरेट वर्ड। ये बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है। बच्चे क्या करते हैं, अपने एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते, और जब भी हमारी आंसर की आती है उसमें एक्यूरेसी अलग नंबर होते हैं। जैसे 10 नंबर का आर्टिकल आता है तो उसमें 1.5 नंबर या 1 नंबर हमारी एक्यूरेसी का होता है, जिससे हमारे नंबर और कम हो जाते हैं। तो एक्यूरेसी पे, मात्राओं पे ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे नंबर इंक्रीज होगी। तीसरा है यूज सब्जेक्टिव वर्ड। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंग्वेज का। सब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक वर्ड होता है किसी टॉपिक के लिए। जैसे दुर्लभता है, दुर्लभता एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अभाव, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में जब भी दुर्लभता के बारे में लिखेंगे तो तो हम अभाव नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें दुर्लभता वर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। अच्छे आंसर की हमारी पांचवी क्वालिटी प्रेजेंटेशन। बहुत बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है, प्रेजेंटेशन है क्या। सो व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन इज ए वे टू एक्सप्रेस योर आंसर। प्रेजेंटेशन एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। और बहुत बच्चों के मन में एक क्वेश्चन और आता है, क्या प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी राइटिंग स्किल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा हाई स्कोर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है पैराग्राफ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 9-10 लाइन में पैराग्राफ बना देते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए एग्जामिनर भी हमारी तरह के इंसान है, वो भी बच्चों के पेपर चेक करते करते बोर हो जाता है। तो अपने पैराग्राफ 3 से 4 लाइन में मैक्सिमम बनाएं, जिससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा और ऐसा नहीं लगेगा आपने सिर्फ पैराग्राफ में आंसर लिखा है। दूसरा हमारा पॉइंट है डायग्राम। डायग्राम भी बहुत तरीके से होते हैं। पहले होता है, एक होता है फ्लो चार्ट, एक होता है पाई चार्ट, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। इससे होता क्या है, फ्लो चार्ट से क्या होता है, आपका जो सरफेस एरिया होता है, वो जो आंसर का सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज होता है, और दूसरा ये देखने में अच्छा लगता है और इफेक्टिव लगता है, जिससे एग्जामिनर की नज़र इस पर पड़ती है और उसका लगता है कि बच्चे में इतना विश्वास है अपने ऊपर और बच्चे को इतना आता है कि वो अपने बुलेट पॉइंट्स में उनको दर्शा सकता है अपने आंसर को। तीसरा आपका पॉइंट है टेबल। टेबल में क्या होता है, टेबल का यूज़ तब करा जाता है जब किसी क्वेश्चन में तुलना करनी हो या डिफरेंस करना हो। जैसे हमारे 10th में क्वेश्चन आता था गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अंतर दर्शाने वाला, तो उस क्वेश्चन टेबल का यूज़ करते थे, जिससे हमारे आंसर बहुत इफेक्टिव होता था और टीचर हमें बहुत अच्छे मार्क्स देता था। और चौथा हमारा पॉइंट है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट क्या होता है, आपके एग्जामिनर के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पिंग होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एग्जामिनर को, जिससे एग्जामिनर आपका पेपर इजीली चेक कर लेता है। इजीली चेक कर लेता है तो उसकी टाइम सेविंग होती है, एग्जामिनर का टाइम सेव होता है, तो एग्जामिनर हैप्पी हो जाता है, जिससे वो आपको अच्छे नंबर देता है। पांचवा पॉइंट है अंडरलाइन। जब भी बुलेट पॉइंट्स लिखते हो या कोई इंपॉर्टेंट नेम लिखते हो या किसी आप थ्योरी देते हो, उस समय आपको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पता चल जाए कि ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर उन्हें देख के खुश हो जाए और आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। दोस्तों, मैंने ये चीज़ें खुद फॉलो करी है और मैंने 12th में 97% स्कोर करा है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए अपनी फैमिली में, अपने स्कूल में, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं मैं ऐसी यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहूं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।